बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट फार्मूला से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम उनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स की अरेंजमेंट किस तरीके से डिफरेंट फार्मूला से पढ़ सकते हैं। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं ओपन चेन, उनको हम बोलते हैं ए साइक्लिक। ये जो वर्ड ए है ना, इसका मतलब होता है नॉट। ए साइक्लिक मीन्स नॉट आ साइकिल, इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होता, सिर्फ इसके अंदर चेन की फॉर्म में एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं। जबकि दूसरी टाइप है क्लोज चेन और साइक्लिक। ये क्लोज चेन होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ साइकिल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्लोज चेन कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म के अंदर नहीं होते। ओके, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, साइक्लिक एंड ए साइक्लिक, या फिर हम कह सकते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन। अब अगर हम ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन कंपाउंड्स आगे दो तरह के होते हैं। वो होते हैं या तो होंगे वो स्ट्रेट चेन या फिर वो होंगे ब्रांच चेन। मींस के एक तो होते हैं कि जिसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती और दूसरे वो होते हैं जिसके अंदर ब्रांच होती है, उसको हम ब्रांच चेन बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वन टू द अदर। इस तरह के होते हैं जिसमें एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ा हुआ होता है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। आप देख सकते हैं कि आपने कार्बन की चेन को देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना, कार्बन को देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चेन में अटैच है ना। इसी तरह इसके अंदर भी स्ट्रेट चेन है, कहीं पे साइड ब्रांच नहीं बनी हुई। इसमें भी स्ट्रेट चेन है, कहीं पे भी साइड ब्रांच नहीं बनी हुई। तो ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है ब्रांच चेन, जिसके अंदर ब्रांच हो, कार्बन एटम्स आर अटैच ऑन द साइड्स ऑफ चेन। एक दरमियान में चेन है और उसकी साइड पर कोई कार्बन एटम अटैच हुआ है तो उसे हम बोलते हैं ब्रांच चेन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दरमियान वाली कार्बन के साथ एक और कार्बन साइड पर अटैच्ड है, तो ये उसकी ब्रांच बन रही है। इसी तरह बाकी की एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें साइड पर कार्बन अटैच हो उसे हम ब्रांच चेन बोलते हैं। नेक्स्ट है ये थी ओपन चेन की दो टाइप, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। क्लोज चेन आगे दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोसाइक्लिक सारे के सारे एटम एक जैसे उसके अंदर अटैच्ड होते हैं, मतलब कि सारे के सारे कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन के अलावा एक या दो एटम्स डिफरेंट होंगे, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर सारे का सारा रिंग जो है वो कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, उसको हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स द कंपाउंड्स जो उसके अंदर बेंजीन रिंग की शर्त नहीं है, जबकि एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स, द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का है फार्मूला CnH2n। मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स मिलकर एक साइकिल बनाए, एक सर्कल बनाए, या एक उसके अंदर क्लोज चेन हो, उसको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, साइक्लोप्रोपीन 3 कार्बन का साइकिल है, साइक्लोब्यूटीन 4 कार्बन का साइकिल है, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन का साइकिल है, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन का साइकिल है। इस तरीके से हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का वर्ड होता है एरोमा से निकला है। एरोमा का मतलब होता है फ्रेगरेंस, खुशबू होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग अटैच हो, 6 कार्बन एटम होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, और उसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, इस तरह अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके का बेंजीन रिंग होता है। हम उस जो उसके अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है उसको एज ए सर्कल इन द मिडल ऑफ द रिंग भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अलग से फार्मूला लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जो लास्ट पर शो करवाया गया है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन बेंजीन रिंग के अलावा कोई और तरह के रिंग है जिसमें 3 का कार्बन एटम का रिंग है, या 4 का रिंग है, या 5 का रिंग है, उनको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। ओके,
द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव अ साइड चेन। अब जो बेंजीन रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके साइड पर कुछ और एटम्स भी अटैच हो सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बेंजीन रिंग के साथ एक OH अटैच है उसको हम फिनोल बोलते हैं, CH3 अटैच है उसको हम टॉल्विन बोलते हैं, COH अटैच है उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 लगा हुआ है तो उसे हम नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 2 बेंजीन रिंग ऐसे जुड़े हुए हैं उसको नेफ्थलीन बोलते हैं, 3 जुड़े हुए हैं एंथ्रासीन बोलते हैं, इस तरह 3 जुड़े हैं तो उसको हम फिनांथरीन बोलते हैं। उसके बाद है जी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर रिंग जो है एक से ज़्यादा तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। मींस के पिरिडीन है तो उसके अंदर बाकी के सारे कार्बन है, जबकि एक एटम जो है वो नाइट्रोजन का है। फ्यूरान में एक ऑक्सीजन लगी हुई है, पायरोल में NH लगा हुआ है, थायोफीन में एक S लगा हुआ है। इस तरह हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो 2 तरह के थे, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन फिर 2 तरह की थी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। और क्लोज चेन 2 तरह की थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हो सकते हैं या एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।